नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है अमीर कैसे बनेंगे, कुंडली से जानिए। कैसे हम अपने कुंडली को देखकर समझ सकते हैं कि कौन से वो बाधा है जिस कारण से हमें धन कमाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर कैसे हम इन मुश्किलों को समझकर अपने रास्ते के बाधाओं को हटा सकते हैं। इसको हम लोग समझेंगे। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है। सबका लग्न चार्ट ऐसा ही होता है। हर किसी के लग्न चार्ट के अंदर ऐसा ही स्ट्रक्चर बना होता है, जिसके अंदर 12 खाने होते हैं और हर खाने के अंदर 1 से लेकर 12 नंबर के बीच कोई एक नंबर लिखा होता है। 1 से लेकर के ये 12 जो नंबर होते हैं, ये 12 राशियों के नंबर होते हैं और हर राशि का स्वामी ग्रह होता है, आप सभी जानते हैं। जब हमें अपने धन के रास्ते को एक्टिव करना होगा तो सबसे पहले हमें कुंडली में कुछ खास भावों को अच्छे से देखना होगा। कौन कौन से वो भाव हैं? मुख्य रूप से खास वो भाव हैं जिसको आप अच्छे से विश्लेषण करके समझ के आप अपने धन के रास्ते से जो रोड़ा है उसको हटा सकते हैं। सबसे पहला भाव आपको धन भाव को देखना है, दूसरा आपको भाग्य भाव को देखना है और तीसरा आपको एकादश भाव को देखना है, लाभ भाव को देखना है। ये 3 भाव मुख्य रूप से देखना है। इन 3 भावों को देखने के बाद पंचम को देखना है और फिर दशम को देखना है, कर्म भाव को देखना है। सबसे पहले आपको ये देखना है मुख्य रूप से भाग्य भाव और लाभ भाव के क्या कंडीशन है। भाग्य भाव और लाभ भाव दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है। जैसे लाभ की स्थिति तब बनेगी जब आपका भाग्य ठीक होगा। चाहे आप कितना भी इनपुट डालेंगे, लेकिन उस इनपुट के अकॉर्डिंग जो आउटपुट निकल के आना चाहिए वो तभी हो पाएगा जब आपके भाग्य का कंडीशन अच्छा होगा। नहीं तो आप 100 रुपया इनपुट डालेंगे, लेकिन जो आउटपुट निकल के आएगा वो सिर्फ 40 आएगा, 50 आएगा। ये डिपेंड करता है कि भाग्य का क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हमें लाभ भाव को देखना होगा और साथ में भाग्य भाव को देखना होगा। लाभ भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो कहाँ पर जाकर के प्लेस्ड है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। और दूसरा हमें ये देखना होगा कि भाग्य भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो कहाँ पर जाकर प्लेस्ड है। साथ में यह भी देखना होगा कि भाग्य भाव के स्वामी ग्रह कितना डिग्री पर है, कितने डिग्री पर जाकर प्लेस्ड है। और दूसरा जो है कि वो किस राशि में जाकर बैठे हुए हैं, अपनी उच्च राशि में जाकर बैठे हुए हैं, अपनी शत्रु राशि में जाकर बैठे हुए हैं, या फिर मित्र राशि में जाकर बैठे हुए हैं। लाभ भाव के भी स्वामी ग्रह को यही देखना है कि वो अपने मित्र राशि के घर में जाकर बैठे हुए हैं या शत्रु राशि के घर में जाकर बैठे हुए हैं, कितना डिग्री पर जाकर बैठे हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम घरों के स्वामी ग्रहों का जो प्लेसमेंट देखते हैं इस तरह से देख लेते हैं। अमूमन जैसे देखते हैं हम लोग कि लग्नेश का प्लेसमेंट एकादश भाव में है, लाभ भाव के अंदर है, तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। लेकिन यह डिपेंड करता है कि परिस्थितियाँ कैसी लागू हो रही है। सपोज कीजिए कि लग्नेश अगर एकादश भाव में जाकर नीच राशि बन रही है उनकी और वहाँ पर वो जाकर अगर प्लेस्ड होंगे तो क्या यह उतना ही फायदेमंद होगा? बिल्कुल उतना फायदेमंद नहीं होगा। वही अगर मान लो कि एकादश भाव के स्वामी ग्रह भाग्य भाव में जाकर बैठ जाए तो क्या यह उतना ही महाधन योग के बराबर अपना फल देने वाला होगा? यह देखना पड़ेगा कि अगर मान लो भाग्य घर में जाकर वो बैठ रहे हैं, लेकिन भाग्य घर में एकादश भाव के स्वामी ग्रह की नीच राशि बन रही है और वहाँ पर जाकर अगर प्लेस्ड हो जाए तो ये उतना ज़्यादा फलदायी नहीं होगा। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अमूमन बहुत सारे लोग ये देख लेते हैं कि हमारा धन भाव का स्वामी ग्रह
लाभ भाव में बैठा हुआ लाभ ग्रह का स्वामी ग्रह, भाग्य भाव में बैठा हुआ भाग्य घर का स्वामी ग्रह का संबंध पंचम से बन रहा है। तो इस तरह से लोग समझ जाते हैं कि बहुत बड़ा धनयोग बन रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धनेश का लाभेश के साथ, मतलब धन भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो लाभ भाव में आकर अपनी नीच राशि में बन रहे हैं, बैठ रहे हैं, या फिर लाभ भाव के स्वामी ग्रह भाग्य भाव में आकर नीच राशि बन रही है, नीच राशि में जाकर बैठ रहे हैं, या फिर भाग्य घर का स्वामी ग्रह एकादश भाव में अगर बैठ रहे हैं तो अपनी नीच राशि में जाकर बैठ रहे हैं। ये सारी चीज़ों का देखना होगा, एक्टिव बारीकी से देखना होगा। अगर जो है कि उनकी निगेटिव प्लेसमेंट है और इन घरों के अलावा सपोज करो कि अगर लाभ भाव का स्वामी ग्रह कहीं पर भी 12 घरों के अंदर बैठा होगा, उससे मतलब नहीं है। हमें यह देखना है कि लाभ कहीं पर भी अगर लाभेश जाकर बैठे हुए हैं तो वो कितने डिग्री में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं या मित्र राशि में बैठे हैं, या फिर यह भी देखना होगा कि किस ग्रह से युति बनाकर बैठे हैं, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उस घर के ऊपर, उस ग्रह के ऊपर। लाभेश अगर कहीं पर भी जाकर प्लेसमेंट है उनका तो उस घर के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, और उस ग्रह के साथ उस लाभेश का जो संबंध है वो किस तरह का संबंध है, सारा चीज़ देखना होगा। निगेटिव कितने हैं, उसी तरह से फिर भाग्य भाव के भी स्वामी ग्रह को देखना होगा कि वो जहाँ पर प्लेसमेंट है उनका वो मित्र राशि में जाकर बैठे हैं या फिर उनके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वहीं धन भाव को देखना होगा। सबसे पहला जो हम विश्लेषण करेंगे लाभेश का करेंगे और भाग्येश का करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो भाव होता है वो सबसे ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। अगर जब तक मान लो कि कोई भी कार्य कर रहा है तो लाभ, अगर भाग्य भाव का स्वामी ग्रह पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, तो क्या होगा, लाभ उसको अगर 100 इनपुट डालेगा, अब भाग्य बहुत मजबूत है तो कभी कभी 100 इनपुट डालेगा और 500 उसको रिटर्न आएगा। वही अगर मान लो कि भाग्य कमजोर होगा तो क्या होगा, 100 इनपुट डालेगा और उसको 120 आएगा, कभी 150 आएगा, कभी 200 आएगा। तो ओवरऑल लाभेश और भाग्येश एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है। और कभी कभी क्या होता है कि लाभेश और भाग्येश का दोनों का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब दोनों का प्लेसमेंट अच्छा है। जातक जो है अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहा है उसमें सफलता हासिल हो रहा है, वो धन कमा रहा है, धन के लिए अपनाया गया जो भी उसका रास्ता है उस रास्ते में जातक को धन की प्राप्ति हो रही है। और लेकिन उसका दूसरा जो भाव है वो मजबूत नहीं हो रहा है। लाभ का होना और भाग्य भाव का मजबूत होना जरूरी नहीं है कि दूसरे भाव को मजबूत कर देगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो अपने जीवन में बहुत सारा धन रेगुलर बेसिस पे कमाते हैं, लेकिन वो धन को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि धन को जो इकट्ठा करने का जो भाव है वो दूसरा भाव है। जैसे अमूमन बहुत सारे लोगों से आपने सुना भी होगा, या फिर खुद भी आप अगर किसी ज्योतिष के पास जाते होंगे तो कहते होंगे कि आचार्य जी ऐसा है कि हम कमाते तो हैं लेकिन हमारा धन इकट्ठा नहीं हो पाता, धन जमा नहीं हो पाता, हमारे पास धन आने से पहले खर्चे हमारे सामने खड़े होते हैं। तो इसका कारण क्या है कि आपका जो दूसरा घर है वो निगेटिव मोड में है। जब अगर दूसरा घर निगेटिव मोड में होगा तो एकादश भाव चाहे पॉजिटिव हो, भाग्य भाव भी चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन धन को इकट्ठा करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, दूसरा भाव को नोट कर लेना है, इसकी परिस्थिति देखनी है, दूसरे भाव का स्वामी ग्रह कहाँ पर जाकर बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं या फिर शत्रु राशि में जाकर बैठे हुए हैं। उसके बाद उस ग्रह के ऊपर, धनेश के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और साथ में किस ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे हुए, ये 3 भाव को देखना है। इन 3 भावों के अलावा फिर जरूरत पड़ेगी आपको पंचम भाव को देखना होगा। पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह है उनका प्लेसमेंट कहाँ पर है, कितने डिग्री पर बैठे हैं, किस ग्रह से युति बनाकर बैठे हैं, किस ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं। साथ में कर्मेश को देखना होगा कि कर्म भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो कहाँ पर जाकर प्लेस्ड हैं, किस ग्रह से दृष्ट है और किस ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। सबसे पहले देखना है हमें लाभेश, भाग्येश और धनेश, उसके बाद देखना है पंचम भाव के स्वामी ग्रह और फिर कर्म भाव के स्वामी ग्रह को। करना क्या है कि आपको जो ना सबसे पहले एक्टिव करना है, आपको भाग्य भाव के स्वामी ग्रह को और लाभ भाव के स्वामी ग्रह को पॉजिटिव करना होगा, सकारात्मक करना होगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है,
लाभ भाव के स्वामी ग्रह को पॉजिटिव करना है और भाग्य भाव को पॉजिटिव करना है, सकारात्मक करना होगा। तभी जाकर के आपके जीवन में धन का आगमन होगा, तभी आप जो धन को लेकर के जो आकांक्षाएं रखते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगा। तो सबसे पहले हमें लाभ भाव के स्वामी ग्रह, जैसे कोई भी लाभ भाव के स्वामी ग्रह, सपोज करो आपको चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र जो भी हैं आपके जो है ना कि लाभेश और या फिर भाग्येश है, तो सबसे पहले आपको जो है ना कि उस ग्रह को मजबूत करने के लिए जो तरीके हैं, जो अपनाए हैं, जो भी मंत्र का जाप है वो आपको करना चाहिए। और उस ग्रह को संतुष्ट करने के लिए उस ग्रह का जो भी दिन है उस दिन को हमेशा ही उस ग्रह के अकॉर्डिंग रहने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ वो ग्रह जिन क्षेत्रों का कारक ग्रह है उस कारक ग्रह के अगेंस्ट कोई भी कार्य उस दिन नहीं करना चाहिए। सबसे पहला तो ये चीज़। दूसरा जो है ना कि जैसे सपोज करो कि आप अगर मान लो किसी जातक का लाभेश जो है वो आपको सूर्य है और सूर्य लाभेश है, लेकिन जातक का जो व्यवहार है वो अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, या फिर जो है ना कि वो सूर्य को निगेटिव करने का काम करता है, या फिर जो है कि सूर्य को वो जल नहीं देते हैं, या फिर जो है ना कि वो सुबह जो है लेट से उठते हैं, ये सारे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आपका सूर्य निगेटिव हो। वही अगर मान लो कि गुरु आपके लाभेश हैं या फिर भाग्येश हैं या फिर धनेश है, तो उनको जो है सबसे पहले इन तीनों घरों के स्वामी ग्रहों को पॉजिटिव करना होगा इस तरीके से कि उस ग्रह वो ग्रह कैसे पॉजिटिव रहता है, उस ग्रह का क्या चरित्र है, उस चरित्र को सपोर्ट करने वाला चरित्र आपके अंदर अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अगर मान लो कि गुरु है और गुरु आपके जो है ना कि धनेश है, लाभेश है या फिर भाग्येश है या इवन कर्मेश ही है, पंचमेश है, तो आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आपके गुरु नाराज हो जाए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे गुरु का अनादर हो। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जो है कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपसे असंतुष्ट हो, उनका किसी भी तरह का क्रोध झेलना पड़े, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर ये घर निगेटिव होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि जैसे मान लो कि हमने तो दूसरे घर पर ध्यान दे दिया और एकादश पर दे दिया और लाभ भाव पर धनेश पर दे दिया, लाभेश पर दे दिया और भाग्येश पर दे दिया। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि हमें हमारे लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा कर्म है जो लग्न चार्ट अलाउ करता है। जैसे हर किसी के जातक का जो लग्न चार्ट है उसके कर्म को अलाउ करता है कि वो उसका जो कर्म होना चाहिए वो किस तरह के क्षेत्र का होना चाहिए। अगर मान लो कि ये सारी चीज़ों को एक्टिव करने के बाद भी आपका जो कर्म है वो निगेटिव है, एंटी है, कर्मेश के एंटी है, अपोजिट है, तो फिर क्या होगा, आपको उतना लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। तो फिर कर्म भाव को भी अच्छे से विश्लेषण करना होगा कि जातक का कर्म किस तरह का होगा ताकि उसको प्रॉपर सफलता मिले। और इसके साथ साथ पंचम की आवश्यकता ये होगी कि सपोज करो कि आपके लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जो कर्मेश है, कर्मेश का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से संबंधित जातक को नॉलेज नहीं है और वो प्रयास कर रहा है उसी क्षेत्र में, फिर वहाँ पर पंचम का योगदान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जातक के लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग कर्मेश जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं उस क्षेत्रों में प्रयास करने के साथ साथ उस क्षेत्र से संबंधित प्रॉपर नॉलेज लेना होगा ताकि आपका पंचम भाव एक्टिव हो जाए। और वो उसका ज्ञान जो है कि लेने के लिए आपको क्या करना होगा, पंचम भाव को एक्टिव करना होगा। पंचम हाउस अगर निगेटिव होगा तो कर्म भाव से संबंधित जो क्षेत्र का ज्ञान है वो ज्ञान को प्राप्त करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए पंचमेश को भी फिर एक्टिव करने वाला काम करना है। कुल मिलाकर के धन भाव के स्वामी ग्रह धनेश, लाभेश, भाग्येश, कर्मेश एवं पंचमेश, इन 5 घरों को बारीकी से देखकर इनके ग्रहों को पॉजिटिव करना होगा, तभी जाकर के आपके जीवन में आगमन होगा धन का। और अगर ये 5 ग्रह को आपने एक्टिव कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं। आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार इतना कौन करता है, तो देखो अगर आपको जीवन में सफल होना है तो बहुत कुछ हम करते हैं अपने जीवन में। सोचो लोग जो है ना कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए डेली के 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो ये हमारे जीवन का अगर मान लो कि आधा घंटा भी डेली का अगर हमारा समय जाता है इसको ध्यान में रखने के लिए, इसको समझने के लिए, तो
जरूर करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, उस दिन के अकॉर्डिंग, उस ग्रह के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। और इनों में इन पांचों घरों में से मान लो कि कोई एक घर का स्वामी ग्रह शनि है और आपका बिहेवियर अपने घर के छोटे लोगों के साथ अच्छा नहीं है। अगर मान लो कि जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे मान लो आपके जो भी छोटे लोग हैं, जो आपके घर मतलब कि जो भी आपके जीवन में जो आपको सहयोगी है, छोटा नहीं बोल सकता हूँ मैं, सहयोगी बोल सकता हूँ। सपोज करो आपके घर में कोई मेड ही है, खाना बनाने के लिए आपके घर पे आती है, झाड़ू पोछे के लिए आती है, तो उनके साथ आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बिहेवियर खराब होगा तो फिर शनि आपके निगेटिव हो जाएंगे, और शनि निगेटिव होंगे तो क्या होगा, इन पांचों घरों में से कोई एक घर का स्वामी ग्रह अगर शनि हुए तो फिर उस घर से संबंधित आपको निगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा अपने जीवन में। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, और इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के अगर आप जीवन में ग्रहों को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हो तो जरूर आपके जीवन में एक विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।